2026 में स्टेट मिल जाती है, आप लोग कामयाब हो जाते हो, आपके एफर्ट कामयाब हो जाते हैं, हालात नहीं बिगड़ेंगे, इस बात का क्या एश्योरेंस है? ये लोगों का फैसला होता है अपना, पत्थरबाजी करने का नहीं करने का। मिनिस्टर साहब इधर बैठा था, मेरे इधर, दोनों को मार दिया गया। हाँ, राज किसका था उस वक्त? हुकूमत किसकी थी? हमारी। सुनो मेरी सुनो, फिर तो बड़ा मजा। मोदी साहब ऐसा कौन सी चीज लेके आए जिससे ये सब कंट्रोल हो गया, जो आपके पास नहीं थी? कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क का भी कसूर है। पड़ोसी तो आज भी वही है। सुनो, कुछ आज हमारा भी कसूर है, इधर से भी कसूर है, उधर से भी कसूर है। ये इधर वाले कौन है? इधर वाले हमारे देश के जो रहनुमा थे। उसमें कांग्रेस थी। आपके पास जवाब नहीं है इसका? नहीं, बेवा जवाब है, ऐसी बात नहीं है। मीरवाइज उमर फारूक क्यों? आप कहते हो कि अब सेपरेटिस्ट जो आइडिया खत्म हो गया जम्मू कश्मीर में, तो फिर इस पर क्यों आप इतना इतराज कर रहे हो? अगर वो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, जब आपको लगता है कि सेपरेटिस्ट आइडिया खत्म हो गया कश्मीर में? आपको लगता है ये? दिल्ली वाले यही कहते हैं। दिल्ली वाले यही कहते हैं। आपको क्या लगता है? इस पर अब अलग एक टॉपिक रखो, उस पर डिस्कस करेंगे। आपने महराज मलिक को इनवाइट नहीं किया इसमें? हमने मीरवाइज उमर फारूक को किया, क्यों? केजरी साहब को किया। महराज मलिक को क्यों नहीं? केजरी साहब को किया। केजरी साहब बाहर किया है, जो बाहर के नहीं है, उसको क्यों नहीं किया? प्रेसिडेंट है वो, नेशनल प्रेसिडेंट। अगर मेरी पार्टी को कोई इनवाइट करता तो वो फारूक साहब को इनवाइट। आपने बीजेपी की जम्मू यूनिट को इनवाइट किया? हाँ। फिर आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी को करना चाहिए, इनको क्यों किया? ये एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट था हमारी तरफ से कि हमने कहा कि महाराजा साहब की रियासत है, महाराजा पार्क में ही करेंगे, हम कहीं और भी कर सकते। वो दिखा क्यों नहीं? दिखा क्यों नहीं? हम कहीं और भी कर सकते थे। माला क्यों नहीं चढ़ाई? फूल माला। जलसा कहीं और भी कर सकते। अभिनंदन क्यों नहीं किया? जलसा कहीं और भी वो कर सकते थे, आपने यहाँ किया। जलसा कहीं, लेकिन वो क्यों नहीं था? क्या वो काम है जो स्टेट में मिलने के बाद आप लोग करने जा रहे हो, अभी दिक्कत आ रही है? बड़े काम रुके हैं, 2 4 5 उधर से कोई आता है, इधर से कोई आता है। अब देखिए ना, पूछ करिए, जिस सर्विस के साथ आई लगता है वो गवर्नर साहब के कंट्रोल में, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जी के कंट्रोल में है, तो श्रीनगर में हालात ठीक है, पत्थरबाजी नहीं हो रही? उससे पत्थरबाजी उससे नहीं रुकी, 2014 से पहले हो रही थी। उससे नहीं रुकी। सुनिए, किससे रुकी है? आपने बोला 12 सिलेंडर, आपने बोला 200 यूनिट बिजली फ्री, आपने बोला 1 लाख नौकरियां, आपने बोला 370 और 35 को रिस्टोर करेंगे, उसकी बात ही नहीं कर रहे आप लोग। फिर ये झूठ बोल कौन रहा है? आपने कहा कि लाख नौकरी, वो हमने 5 साल में बोला है, 1 साल में नहीं बोला। देंगे, वो देंगे, हमारे पास हो ना कुछ। हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 14 में आके कहा आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आपका जवाब आ गया। आपने कहा कि अगर उन्होंने झूठ बोला था तो हम ना, ये नहीं मैं कह रहा। हम झूठ नहीं बोल रहे। 200 यूनिट बिजली फ्री हुई है। हाँ, AY के लिए ये शुरू हो गया है। हाँ, इम्प्लीमेंट है। हाँ, स्मार्ट मीटर लग गया सर। उमर साहब ने कहा था अभी होल्ड पे है, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगेंगे तब शुरू होगा। स्मार्ट मीटर भी लग रहे हैं, तो AY को दे भी रहे हैं। हम इस काबिल हैं कि उमर साहब का इंटरव्यू कर सकें? क्यों नहीं, इस काबिल कर सकते हैं। कौन सी नहीं है? क्योंकि उमर साहब क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, रीच चेक करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं। क्रेडिबिलिटी चेक करनी भी चाहिए वैसे, देखा जाए क्रेडिबिलिटी। फिर आप ये गलती क्यों करते हो? उमर अब्दुल्ला साहब का जो कद है, हाँ, वो मुझसे बड़ा बड़ा है। बड़ा कद का होता है, उसको ये सब देखना पड़ता है। ये जो उसको तो हर बात सोच समझ के करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस गिरने वाली है, बीजेपी कहती है, सरकार टूटने वाली है। आप छोटे हैं, आपने वो मंगेरी लाल के सपने वाला ड्रामा देखा? तो बीजेपी वो सपने देख रही है, वो देख रही है। आज एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे सियासतदान से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं, पूरी उम्र जो एक ही पार्टी में रहे हैं, एक ही पॉलिटिकल पार्टी में, ऐसा बड़ा कम है, बड़ा रेयर चांस है ऐसा। 50 साल दे दिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को। मैं बात कर रहा हूं अजय श्रोत्रा साहब की। नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर भी रहे और एक लंबा अरसा सियासत को दे दिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बिल्डिंग को दे दिया, उसको बिल्ड करने में दे दिया। एक अहम रोल है इनका। और उमर और फारूक साहब के खास माने जाते हैं अजय श्रोत्रा साहब। श्रोत्रा साहब, आपका स्वागत है और शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मैंने तो कह दिया 50 साल से ज़्यादा हो गए आप इसकी पुष्टि कर दीजिए, कितना वक्त हो गया आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस में? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में 1976 सितंबर में आया था। उसके बाद कहीं दाएं बाएं जाने की नहीं सोचा आपने? ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हमारा मकसद ये था पार्टी में आने का कि लोगों की खिदमत की जाए, सेवा की जाए। हाँ, लोगों की मुश्किलात हल की जाए। तो यहाँ हम
रफ्ता रफ्ता चलते गए और साथ लोगों के मुश्किलात, लोगों के मसले भी हल करते गए। श्रोत्र साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि 50 साल का अरसा एक फैमिली को दे दिया, एक बिल्डिंग में दे दिया, कभी मन मुटाव ना हुआ होगा? मन मुटाव कोई ऐसी बात नहीं हुई कभी, कोई, क्योंकि लीडरशिप की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई। अब सवाल ये है श्रोत्रा साहब कि आप लोग जंतर मंतर जाने वाले हो, एक प्रोटेस्ट लेकर, एक अपील लेकर केंद्र सरकार के पास कि हमें स्टेटहुड चाहिए। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, स्टेटहुड क्यों चाहिए? जम्मू कश्मीर जो है बड़ी स्ट्रेटेजिक और इम्पोर्टेंट रियासत थी देश की, और महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर का एक्सेशन किया हमारे देश के साथ, क्योंकि आज़ादी से पहले ये भी एक छोटा सा जम्मू कश्मीर मुल्क की तरह था, इसमें कोई किसी का दखल नहीं था। एक स्टेज पे महाराजा साहब ने यहाँ तक कह दिया कि मैं स्टैंड स्टिल रहूँगा, यहाँ हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान उधर हमला नहीं करता तो शायद ये नहीं होता। अब जब पार्टीशन हुई, पार्टीशन कॉमन लाइन्स पे हुई, हिंदू जाएंगे हिंदुस्तान, मुस्लिम जाएंगे पाकिस्तान। अब वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ठीक है, बीजेपी वाले नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं उनके लिए कहते हैं वो ये हैं वो हैं, मगर नेहरू साहब ने शेख अब्दुल्ला साहब को उनसे बात करके ये कहा कि आप हमारे साथ रहो। महाराजा साहब क्या चाहते थे? आप हमारे साथ रहो, हाँ। यानी कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ रहें। आज हम कहते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, तो ताज बनाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा मेजर रोल है। आप वही रियासत वापस लेने जा रहे हो। लोगों का रुख मोड़ दिया, लोगों का रुख मोड़ दिया, लोग उधर जाना चाहते थे, शेख साहब ने कहा नहीं इधर चलेंगे, ये यहाँ महात्मा गांधी के हिंदुस्तान में जाएंगे। नेशनल का बड़ा रोल है, लोग इतिहास पढ़ते नहीं। आप महाराजा साहब की वही रियासत वापस लेने जा रहे हैं। महाराजा साहब की रियासत जो थी वो वापस करनी चाहिए, और इन्होंने उसको लद्दाख को भी अलग बना दिया। सवाल है यहाँ पे सर सरदार साहब, सवाल ये है कि महाराजा साहब की रियासत वापस करनी चाहिए, लेकिन कल आपने जब महाराजा हरि सिंह पार्क में वो रैली की, उमर साहब ने ना तो पुष्प माला चढ़ाई गई महाराजा हरि सिंह के स्टैचू पर, ना उनका अभिनंदन किया गया, ना उनका जिक्र किया गया। उमर अब्दुल्ला की स्पीच में एक भी बात जिक्र नहीं आया महाराजा साहब का, ऐसा क्यों? ये एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट था हमारी तरफ से कि हमने कहा कि महाराजा साहब की रियासत है, महाराजा पार्क में ही करेंगे, हम कहीं और भी कर सकते। वो दिखा क्यों नहीं? दिखा क्यों नहीं? हम कहीं और भी कर सकते थे। माला क्यों नहीं चढ़ाई? फूल माला। जलसा कहीं और भी कर सकते थे। अभिनंदन क्यों नहीं किया? जलसा कहीं और भी वो कर सकते थे, आपने यहाँ किया। जलसा कहीं, लेकिन वो क्यों नहीं था? हमने कहा महाराजा साहब के उधर करो, ताकि महाराजा हरि सिंह साहब की रियासत थी, इसलिए हमने वहाँ। आपका ये जवाब आ गया। वो अभिनंदन क्यों नहीं? किस किस्म का अभिनंदन? महाराजा साहब को, स्टैचू को फूल माला क्यों नहीं चढ़ाई गई? ये वहाँ जो उनको प्रणाम क्यों नहीं किया? वहाँ जो 10,000 लोग थे, ये उन्हीं को प्रणाम कर रहे थे कि जिनकी बदौलत हम रियासत मांग रहे हैं। हम क्या कहते हैं, जब भी आप सुनेंगे हमारी तरफ से महाराजा साहब की रियासत बहाल करो। स्पीच में नहीं था महाराजा साहब का नाम, भी नहीं था, एक बार ये नाम लिया। मैंने आधा घंटा उमर साहब की स्पीच सुनी। मैंने कहा नाम सब ने लिया, महाराज उमर साहब ने नहीं लिया। उमर साहब ने पता नहीं लिया नहीं, मैं भी सुनूंगा दोबारा, लिया नहीं लिया, मगर बाकी लोगों ने फूल माला क्यों नहीं चढ़ाई? महाराजा साहब की जो रियासत है उसको बहाल करो। आपके पास जवाब नहीं है इसका? नहीं, मेरे पास जवाब है, ऐसी बात नहीं। आप बताइए, बीजेपी वाले जो फूल की बात करते हैं, हाँ। बीजेपी वालों ने महाराजा साहब की रियासत को तोड़ दिया। हाँ। महाराजा साहब की रियासत के 2 टोटे कर दिए, हाँ। डिग्रेड कर दिया। अगर उन्होंने डिग्रेड किया, ये कौन सी ये डिमोशन किया, ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो आप इसको जस्टिफाई कर रहे हो उससे? किसको? उन्होंने किया तो हमने भी किया। हमने महाराजा हरि सिंह पार्क में इसलिए किया कि महाराजा साहब को वो बड़ी ट्रिब्यूट। क्या वो काम है जो स्टेट में मिलने के बाद आप लोग करने जा रहे हो, अभी दिक्कत आ रही है? देखिए, बात सुनिए, डुअल कंट्रोल से बड़ा दिक्कत रहती है। क्या वो काम है? मैं भी मिनिस्टर रहा हूँ तकरीबन 10 साल। डुअल कंट्रोल में जो अफसर साहबान हैं वो बेचारे वो भी मुश्किल में, उधर से हुक्म कोई आता है, इधर से कोई हुक्म आता है। क्या काम रुके हुए हैं? बड़े काम रुके हैं, 2 4 5 गिना दीजिए। उधर से हुक्म कोई आता है, इधर से कोई आता है। अब देखिए ना, कुछ करिए, जिस सर्विस के साथ आई लगता है वो गवर्नर साहब के कंट्रोल में, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के। मुझे ये बताइए, IAS, IPS, IFS, आपको लगता है ये आई लगता है जिस सर्विस में वो LG के कंट्रोल में है, तो श्रीनगर में हालात ठीक हैं?
पत्थरबाजी नहीं हो रही, उससे पत्थरबाजी उससे नहीं रुकी, 2014 से पहले हो रही थी, उससे नहीं रुकी। सुनिए, किससे रुकी है? मेरी सुनिए, उससे नहीं रुकी। ये लोगों का फैसला होता है अपना, पत्थरबाजी करने का नहीं करने का। ये लोगों ने जो उधर किया, उन्होंने देखा भाई अब हमें एक इस तरफ चलेंगे जिससे हमारी बेहतरी हो। ये किसने सिखाया उनको? देखिए, जब बेहतरी आपके वक्त क्यों नहीं हो पाया ये? हमारे वक्त भी था, नहीं था पत्थरबाजी सर, वो मैं कवर कर रहा था। देखो सर साहब, मैं आपको बताऊं, नेशनल कानून आपके पास उस वक्त स्टेट थी जब पत्थरबाजी हो रही मैं थी। वही समझ लो, हमारी रियासत वो रियासत है। आप पत्थर की बात करते हैं, हमने तो गोलियां खाई हैं। हाँ, हमारी रियासत वो रियासत है। आज नहीं चलती ना। 1996 में फारूक अब्दुल्ला साहब ने जब गवर्नमेंट बनाई, तो आप हैरान होंगे कि एक मिनिस्टर साहब इधर बैठता था, मेरे इधर, दोनों को मार दिया गया। हाँ, राज किसका था उस वक्त? जी, हुकूमत किसकी थी? हमारी। सुनो मेरी सुनो, दोनों को मार दिया गया। मेरी बात सुनो। और इतने हादसे होते थे मिलिटेंसी के, उस वक्त मिलिटेंसी पीक पे थी। कारण क्या था? कारण जो था आपको सरकार ना, सरकार कारण नहीं। अगर सरकार कारण होता था फिर तो बड़ा मजा। मोदी साहब ऐसा कौन सी चीज लेके आए जिससे ये सब कंट्रोल हो गया, जो आपके पास नहीं थी? मोदी साहब जो लेके आए, मोदी साहब कुछ नहीं लेके आए। आज जो आप देखते हैं ना, ये सारा शांति जो देखते हैं, हमने कुर्बानियाँ दी, हजारों हमारे वर्कर मर गए, लीडर मर गए, एमएलए मर गए, एमएलसी मर गए, मिनिस्टर मर गए, हमने कुर्बानियाँ दी। श्रोत्रा साहब, जब आप कहोगे पास, ये सवाल मैं पास कर दूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके पास स्टेट थी 2014 से पहले, यूटी नहीं थी, सरकार आपकी थी, 49 ईयर्स एनसी का राज रहा है, आप लोग ये सब कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? देखिए, कोई कारण बता दीजिए इसका। बात यह है कि इसमें कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क का भी कसूर है। पड़ोसी तो आज भी वही है। सुनो, कुछ आज हमारा भी कसूर है, इधर से भी कसूर है, उधर से भी कसूर है। ये इधर वाले कौन है? इधर वाले हमारे देश के जो रहनुमा थे, उसमें कांग्रेस थी, जो भी था। हाँ? उधर वो भी। इसका मतलब मोदी से फर्क पड़ा? मेरी बात सुनिए। वाजपेयी साहब चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर थे ना। वाजपेयी साहब ने बड़े इनिशिएटिव लिए। उस वक्त हमारी गवर्नमेंट थी। जो यहाँ इनिशिएटिव लेता होता था वाजपेयी साहब ने, वो पहले फारूक साहब से डिस्कस करके इनिशिएटिव होता था। इनिशिएटिव लिए, उन्हीं इनिशिएटिव का असर है कि आज उसको टाइम लगता है कि आज ये शांति आ रही है। अभी आपको स्टेट वापस मिल जाए, आपका ये प्रोटेस्ट कामयाब हो जाए, हम भी यही चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का हर वासी ये चाहता है कि स्टेट वापस मिलनी चाहिए। इस बात की क्या गारंटी है जो मोदी साहब ने हालात सुधारे हैं, मैं खासकर कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वो वापस बिगड़ेंगे नहीं? बात यह है कि हालात सुधारने में नेशनल कांग्रेस की आज गवर्नमेंट है ना, लोगों ने वोट दिया। हमारे पास जो एक एमएलएज हैं, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं नीचे गवर्नमेंट के, इसके लोगों के साथ। जब डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो फिर ये मसला इतना नहीं होता, ये हालात खराब नहीं होते। फिर हालात खराब। तो सवाल घूमकर वही आता है, जब आपके पास स्टेट थी, आपके एमएलए थे, आपकी सरकार थी, तब आप लोगों से कनेक्टेड नहीं थे? मेरी एक बात सुनिए। हाँ। 90 में हमारी सरकार थी। हाँ। वो इन्होंने डिसमिस कर दी, जगमोहन साहब आ गए। ठीक है, जगमोहन साहब रहे तो कितने हालात सुधरे, बल्कि वहाँ ज़्यादा बिगड़े। सुनो मेरे 2026 में स्टेट मिल जाती है, आप लोग कामयाब हो जाते हो, आपके एफर्ट कामयाब हो जाते हैं, हालात नहीं बिगड़ेंगे, इस बात का क्या एश्योरेंस है? एश्योरेंस यही है कि लोगों के जब मसले हल होंगे, उनकी मुश्किलातें हल होंगी, उनको कोई जो मुश्किलातें आती हैं उनको कोई सुनने वाला होगा, कोई हल करेगा, तो वो लोग खुश हो जाएंगे। लोगों को चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट मिले। हाँ। अब देखिए, झूठ बोल के हम सरकार चलाएंगे नहीं चल सकती। अब ये क्या झूठ बोला है, मैं आपको बताऊँ। आपने बोला 12 सिलेंडर 2014 में, आपने बोला 12 सिलेंडर, सुनिए मेरी आपने बोला 200 यूनिट बिजली फ्री, आपने बोला 1 लाख नौकरियां, आपने बोला 370 और 35 को रिस्टोर करेंगे, उसकी बात ही नहीं कर रहे आप लोग। फिर ये झूठ बोल कौन रहा है? झूठ बीजेपी। मैनिफेस्टो में आपके था जैसा बीजेपी। जब मैं बीजेपी से बात करूंगा, उनके झूठ उनके पकड़ूंगा। अभी मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्राइम मिनिस्टर साहब ने 14 में आके कहा आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे। हिंदुस्तान में मैं बीजेपी से पूछूंगा सर, आप पूछिए। मैं जो आप झूठ की बात, मैं एनसी से बात कर रहा हूं इस वक्त। 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ अगर आज देते 2 करोड़, तो आज कम से कम 24 करोड़ नौकरियां हो जाती। आपका जवाब आ गया। आपने कहा कि अगर उन्होंने झूठ बोला था तो हम ना, ये नहीं मैं कह रहा। हम झूठ नहीं बोल रहे।
आपने सिलेंडर की बात की, हमने AAY के लिए सिलेंडर रख दिया। रखे कहाँ पे हैं? वो दे रहे हैं उनको, दे 12 सिलेंडर दे रहे हैं। AAY को दे रहे हैं, शुरू किया AAY को देना। आपने कहा कि लाख नौकरी, वो हमने 5 साल में बोला है, 1 साल में नहीं बोला। देंगे वो, देंगे, हमारे पास हो ना कुछ। हाँ। तो आपने बोला एक और क्या बोला आपने, 1 लाख नौकरियां, 200 यूनिट बिजली फ्री। 200 यूनिट, उनको AAY को 200 यूनिट फ्री। अब नीचे से हमने शुरू किया, जब स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तब देंगे पूरे। आप उमर साहब ने कहा था ये। आप कहते हैं कि नीचे से नहीं करो, ऊपर से करो। मैंने नहीं कहा। नहीं, आपने कहा, बीजेपी कहती है हम नीचे, क्योंकि देखो बात है 200 यूनिट बिजली फ्री हुई है। हाँ, AAY के लिए ये शुरू हो गया है, हाँ, इम्प्लीमेंट है। हाँ, स्मार्ट मीटर लग गए सर। उमर साहब ने कहा था अभी होल्ड पे है, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगेंगे तब शुरू होगा। स्मार्ट मीटर भी लग रहे हैं, तो AAY को दे भी रहे हैं, जहाँ जहाँ सिस्टम है वहाँ दे रहे हैं। 370 और 35 पर बात क्यों नहीं हो रही? आगा रहुल्ला साहब जो आपके अगेंस्ट हो गए इसी पॉइंट को लेकर, उस पर बैकफुट पे क्यों है? एनसी आपके मैनिफेस्टो में था ये। एनसी आज भी कमिटेड है कि 370 और 35 के लिए। मैनिफेस्टो में क्यों था ये फिर? है ना, कमिटेड है, उस पर काम क्या कर रहे हो? सुनो। आप स्टेट के लिए दिल्ली जा रहे हो, 370 के लिए क्या कर रहे हो? शुरू तो हो जाए, स्टेट तो आ जाए, फिर उधर उधर भी बात। उमर साहब ने कहा था स्टेट हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है, वो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। देखिए बात सुनिए, अब हमें लगा ना ऑटोमेटिकली नहीं मिली, 2.25 साल में लगा, और उस वक्त लगा उमर साहब ने, देखिए उमर साहब ने पहली कैबिनेट मीटिंग में रेजोल्यूशन डाला कि हमको स्टेटहुड मिलना। आगा रहुल्ला साहब वो स्टेटहुड की जो थी वो रेजोल्यूशन, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को दस्ती जाके दिया कि साहब लोगों की जज्बात हैं, लोगों के साथ साथ हैं, लिहाजा ये इनको देनी चाहिए। आगा रहुल्ला साहब आपसे नाराज क्यों हैं? आगा, ये पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें डेमोक्रेसी है, हर आदमी की राय। वो सही है गलत है? वो जो कह रहे हैं वो भी हम, उसके लिए भी हम कमिटेड है। मैंने आपको बोला। वो क्या कह रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं जी 370 35, हम भी उसके लिए कमिटेड है। उसके लिए कार्रवाई कोई नहीं किया? कार्रवाई होगी। हाँ, ये शुरू हो गया ना। ये जो आज आप देख रहे हैं जंतर मंतर का मसला, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो गया ना टुवर्ड्स गेटिंग ऑल दीज थिंग्स। पहले स्टेट तो आए, इसकी शुरुआत है, पहले स्टेट तो आए, फिर वो भी आएगा। लगभग 17-18 महीने के बाद आपने एक इनिशिएटिव लिया है जो सराहनीय है, जम्मू कश्मीर जिसका स्वागत करता है। आप जंतर मंतर जा रहे हो, वहाँ प्रोटेस्ट करोगे, जो भी आपकी कार्यशैली वहाँ रहेगी। आपको नहीं लगता है कि अमरनाथ यात्रा चल रही है, 1 महीना और वेट कर लिया जाता? अगर हालात कुछ होता है जंतर मंतर में, आप लोगों के साथ ही आपको अरेस्ट किया जाता है, लाठीचार्ज होता है, उसका असर अमरनाथ यात्रा पर पड़ेगा? मुझे आपकी इस बात पे बड़ी वो आती है कि यहाँ अमरनाथ यात्रा चल रही थी, आपने 5 जुलाई 2019 को एब्रोगेशन ऑफ 370 कर दी। एब्सोल्युटली आपने बंद कर दी। आपने मीन्स के बीजेपी ने, दिल्ली सरकार ने, बिल्कुल आपने यात्रा बंद कर दी। वो यात्रा बंद करते उस वक्त आप कुछ नहीं बोलते, हम तो कश्मीर से बाहर जा रहे हैं। उस वक्त की रिपोर्ट नहीं देखी होगी हमारी, इसका कहने का मतलब है आपका जवाब ये आया कि उन्होंने किया था इसलिए हम ना ये आप तो यही तो कह रहे हो साहब। उनका क्या मुकाबला? मैं कहता हूँ उनका मुकाबला नहीं है, उनके साथ ज्यादा ऊंचे नीचे हैं। वो नेशनल पार्टी है, हम जम्मू कश्मीर की मेजर पॉलिटिकल पार्टी है। अगर वो कहते हैं हम देश की मेजर पॉलिटिकल, हम जम्मू कश्मीर की मेजर पॉलिटिकल पार्टी है। ऊंचे नीचे वाली बात नहीं है। हमने हमेशा अगर कभी अलायंस भी किया तो बराबरी का अलायंस किया, ऊंचे नीचे का कभी नहीं किया। और दूसरी मैं आपको बताऊं कि ये जो आप कह रहे हो, हम तो डेलीगेशन हमारा सिर्फ जा रहे हैं लेजिस्लेटर्स, जहाँ कोई कुछ लीडर्स, तो कौन सा इतना बड़ा हम वो कर रहे हैं जाके वहाँ? इतना बड़ा नहीं है, सिंबॉलिक है। मतलब इतना कोई आपको होगा कि जितना जलसा किया था इतने लोग जाएंगे? इतने लोग थोड़े जाएंगे। ये तो लेजिस्लेटर्स जाएंगे और सीनियर लीडर्स जाएंगे। तो वहाँ अमरनाथ यात्रा, वो मैंने तो समझता कि फ़र्क पड़ेगा। और अमरनाथ यात्रा का हमें, हमारी ज़्यादा श्रद्धा है और आस्था है। और आपको एक बात का याद होगा कि अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड किसने बनाया? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, कि यात्रा ठीक हो, यात्रा में कोई कमी ना रहे, लोगों की खिदमत हो सके। लगभग 50 साल। और सबसे बड़ी बात सुनिए, एक और सुनिए, करना ही पड़ेगा। अमरनाथ की और सुनिए, अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा एक जो है वो पूरी दुनिया में और पूरे देश में आप कह सकते हैं कि यहाँ यात्रा करने वाले 100% हिंदू और सेवा करने वाले 99% मुस्लिम। 100% हिंदू नहीं है सर, उसमें सरदार भी है, मुस्लिम भी यात्रा करते हैं। सरदार हिंदुओं में गिरे जाते हैं। आप उनको लगना ना करो। मैं कहता हूँ वो 100% हिंदू
और उधर जो लुक आफ्टर करते हैं, सेवा करते हैं, जो मैनेज करते हैं, 99% मुस्लिम। सर आपने आज मुझे इंटरव्यू दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। आपने जब मेरा ये मैंने अप्रोच किया आपको, जिससे भी अप्रोच किया, आपने क्या चेक किया कि इसको इंटरव्यू देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कुछ क्रेडिबिलिटी चेक की मेरी? कोई इंटरव्यू लेने आता है, आजकल जमाना ऐसा है। हाँ। अभी आप कह रहे हैं आप सोशल मीडिया पे नहीं। हाँ हाँ। अब मैं किसी का दिल वैसे भी नहीं तोड़ता। अच्छे दिल के इंसान हो आप सर। आपकी वैसे भी क्रेडिबिलिटी है, मैं वैसे भी किसी का दिल ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था, मैं बिना वजह कोई सवाल नहीं पूछता सर। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि उमर साहब ने 2 दिन पहले कहा है मैं चलते सड़क पर किसी चलते मीडिया वाले को इंटरव्यू नहीं देता, मैं उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करता हूँ, उसकी रीच चेक करता हूँ, उसका बैकग्राउंड चेक करता हूँ। आप ये सब नहीं करते? उमर अब्दुल्ला साहब का जो कद है, हाँ, वो मुझसे बड़ा बड़ा है। अब ये सियासत में बड़ा हो सकता है, सियासत में भी, अदरवाइज भी। और ये जो छोटे हमारे आते हैं, जो बड़ा कद का होता है उसको सब देखना पड़ता है। ये जो उसको तो हर बात सोच समझ के कर। ये जो हमारे लोग आते हैं ना, ये नए नए जो आपके पोर्टल वाले आते हैं, अगर हम इनको इनकरेज नहीं करेंगे ये आगे कैसे बढ़ेंगे? तो उमर साहब ऐसा क्यों बोलते हैं? कद बड़ा है इसलिए? ना, उमर साहब का मुंह से कुछ निकालना और बात है, मैं कुछ बात करूंगा तो मेरी बात का और बात है। हाँ। तो लिहाजा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम इस काबिल हैं कि उमर साहब का इंटरव्यू कर सके? क्यों नहीं इसका कर सकते हैं। कौन सी नहीं है? क्योंकि उमर साहब क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, रीच चेक करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं। क्रेडिबिलिटी चेक करनी भी चाहिए वैसे, देखा जाए क्रेडिबिलिटी। फिर आप ये गलती क्यों करते हो? नहीं, मैं इसलिए गलती करता हूँ कि मैं जरा और किस्म का आदमी हूँ। श्यामलाल शर्मा इस बार आपके अपोनेंट थे, लगभग एक भारी आंकड़ा था उनकी जीत का। कारण क्या था? उनकी पॉपुलैरिटी या फिर बीजेपी? अब लोगों ने जो फैसला किया वो हमारे सिर माथे पर, इस पर ज्यादा तबसरा गलतियां कहाँ पे हुई? इस वक्त करना मुनासिब नहीं। कई गलतियां हुई हैं, फिर कभी करेंगे। अब बात नहीं करना चाहते इस पर। नहीं, अब लोगों का फैसला सिर श्यामलाल माथे जी से कैसी है आपकी? ठीक है, ठीक है, अच्छे हमारा दोस्त भाई मित्र हैं है आपके। हमारा भाई है। ऐसी कोई, मेरे साथ मिनिस्टर है, जब हम अलायंस में मिनिस्टर थे, कांग्रेस और एनसी, हाँ। वो मेरे साथ मिनिस्टर थे। 1976 में आपने एनसी ज्वाइन की थी, 1976 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है। 50, 51, 52 साल हो गए आपको। पूरे 50। कभी इधर उधर नहीं जग गए आप? जरूरत नहीं पड़ी, आपने कहा जरूरत नहीं जरूरत पड़ी। नहीं पड़ी। हमको तो मकसद है लोगों की सेवा करना। पावर में हूँ, पावर के बाहर हूँ। और पार्टी ने भी जो हमें दे सकते थे उन्होंने दिया, रादर ज़्यादा ही दिया। फारूक अब्दुल्ला साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने। और देखो, यहाँ आपको लोग ये भी कहते हैं ये कश्मीर सेंट्रिक पार्टी है, ये सुनते हैं ना आप। 96 में हम 4 MLA बने, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। नहीं, बात तो सही है सर, हैं? कश्मीर सेंट्रल पार्टी तो है ना, सुनो ना, मैं आपको इसी बात, मैं खुद ही इधर से कह रहा हूँ। 96 में हम 4 मिनिस्टर बने, 8 दरवाजे खोल दिया, मिनिस्टर बन गए 8। यानी बाजार में बोर्ड लगा होता ना, बाई 1 गेट 2, 4 बनाओ 8 दरवाजे खुलेंगे। उससे लोग, आज क्या हालात है? सुनो, उससे लोगों के काम हुआ ना। आज क्या हालात? आज 3 इधर 3 उधर, आई कोई कम नहीं। इससे सेटिस्फाई हो आप? सेटिस्फाई होना चाहिए इस माहौल में, जबकि हमारे पास बड़ा नंबर कम है मिनिस्टर बनाने का, फिर भी 3 इधर 3 उधर। नेशनल कॉन्फ्रेंस गिरने वाली है, बीजेपी कहती है, सरकार टूटने वाली है। आप छोटे हैं, आपने वो मंगेरी लाल के सपने वाला ड्रामा देखा? तो बीजेपी वो सपने देख रही है, वो देख रही है। देखिए, कोई नाराजगी है एमएलए की आपस में? मुझे नाराजगी, मुझे ये लगता है अपनी जगह कि बीजेपी एक मेजर अपोजिशन पार्टी है। हाँ। जम्मू के लोगों ने 29 सीटें दी, कितना अच्छा, ठीक है अपोजिशन करे, वो वेलकम करनी चाहिए, मगर कितना अच्छा होता वो कहते कि हम 29 MLA प्राइम मिनिस्टर साहब के दरवाजे के ऊपर बैठ रहे हैं, हम आपको ये स्टेट रूट लाने जा रहे हैं। ये नेवर सेड। वो कहते नहीं मिलेगा, ये जा रहे हैं, इनको नहीं मिलेगा। ये कौन सी सियासत? आप एंटी स्टेट रूट हो। आपने महराज मलिक को इनवाइट नहीं किया इसमें? हमने मीरवाइज उमर फारूक को किया, क्यों? केजरी साहब को किया। महराज मलिक को क्यों नहीं? केजरी साहब को किया। केजरी साहब बाहर के हैं, जो बाहर के नहीं है, उसको क्यों नहीं उसके किया? प्रेसिडेंट है, वो नेशनल प्रेसिडेंट है। अगर मेरी पार्टी को कोई इनवाइट करता तो वो फारूक साहब को इनवाइट आपने बीजेपी की जम्मू यूनिट को इनवाइट किया? हाँ। फिर आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी को करना चाहिए, इनको क्यों किया? क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहे हैं। महराज मलिक से कोई नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं, महराज मलिक से क्या नाराजगी, वो अजीज है हमारा। हाँ। मगर सिर्फ ये है, मीरवाइज उमर फारूक क्यों? हम चाहते हैं कि सब इकट्ठे चले। अब आप कहते हैं जी
सब लोगों को मेन स्ट्रीम में ले जाना है। जहाँ उमर साहब ने कल भी कहा कि आप कहते हो कि अब सेपरेटिस्ट जो आइडिया खत्म हो गया जम्मू कश्मीर में, तो फिर इस पर क्यों आप इतना एतराज कर रहे हो? अगर वो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, जब आपको लगता है कि सेपरेटिस्ट आइडिया खत्म हो गया कश्मीर में? आपको लगता है ये? दिल्ली वाले यही कहते हैं, दिल्ली वाले यही कहते हैं। आपको क्या लगता है? इस पर अब अलग एक टॉपिक रखो, उस पर डिस्कस करेंगे। शुक्रिया श्रोत्रा साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसी शख्सियत से मैंने आपकी मुलाकात की जिन्होंने एनसी ज्वाइन की, शुरू से 50, 51, 52 साल हो गए, दाएं बाएं नहीं गए। मुझे लगता है ये क्रेडिबिलिटी है। बाकी फैसला आप लोग कीजिए। पूरा इंटरव्यू मैंने आपके सामने रख दिया। शिवम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।